देखिए बच्चों, इस तरह का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है वो आपने ज़रूर देखा होगा 11th और 12th क्लास में। और आपको ये पता होगा अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हैं तो कि भाई इसमें कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है ना। तो सबसे पहले हम एक्चुअल जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से करके देखते हैं और फिर हम शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको पता चलेगा कि भाई कितना टाइम का डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे 3 और 9 12 एंड 5 एंड 7, ये भी 12 बन रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न नीचे बन रहा है 3 एंड 9 एंड 5 एंड 7, मतलब हम 12 एंड 12 इनका कॉम्बिनेशन सेम बनाना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे साइन 3 थीटा, साइन 9 थीटा, इन पर साथ काम किया, साइन 5 थीटा और साइन 7 थीटा, इन पर एक साथ काम करना चाहते हैं, है ना। इसी तरह से कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा एंड सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर 9 चाहते हैं, कोस 9 थीटा एंड कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। और फिर हम क्या करते हैं, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं और नीचे कोस सी प्लस कोस डी का। तो ऊपर फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी 12/2 यानी कि 6 थीटा। और फिर यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी कोस भी तो आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 9 माइनस 3 6 का हाफ 3 थीटा। अब क्योंकि कोस है तो प्लस आया माइनस आया हमें कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी साइन और इसका फॉर्मूला लगाएं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 थीटा एंड देन कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5 माइनस 7 माइनस का 2, लेकिन कोस है तो माइनस हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 2 थीटा बाई 2 यानी कि सिर्फ थीटा बचेगा, है ना। और नीचे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें दोनों कोस आते हैं, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 थीटा कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 3 थीटा एंड देन फिर से वही 2 कोस 6 थीटा कोस थीटा। ओके, अब न्यूमरेटर में देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6 थीटा 2 साइन 6 थीटा, ये हम कॉमन ले लेते हैं। सो 2 साइन 6 थीटा क्या बच गया, कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा, राइट। और नीचे क्या बच रहा है, हमने कॉमन लिया 2 कोस 6 थीटा कॉमन ले लिया, है ना। क्या बच गया, कोस 3 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। आप ने नोटिस किया भाई ये दोनों ब्रैकेट तो कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन और कोस बचा, उनका एंगल भी सेम है तो साइन अपॉन कोस टेंजेंट 6 थीटा, ये आ गया, है ना। तो हमें लगभग 5 मिनट लग गए, या 5 मिनट से तो खैर कम ही लगा, है ना, लेकिन फिर भी। अब हम ये देखते हैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक। तो आपने इसमें पैटर्न क्या देखा भाई, ऊपर साइन की सीरीज चल रही है, नीचे कोस की सीरीज चल रही है और इनके एंगल्स देखिए, एंगल्स कैसे हैं, सेम चल रहे हैं, है ना, और बीच में सभी के प्लस है। तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा ही कोई पैटर्न है, जैसे साइन थीटा 1 बोल देते हैं, साइन थीटा 2 बोल देते हैं अप टू, इसी तरह से साइन थीटा n, कि ये n टर्म्स हैं, ठीक है, साइन की फॉर्म में। और नीचे भी कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 अप टू प्लस में कोस थीटा n। तो इसका सिंपल सा तरीका है, क्या, टेंजेंट लिखिए और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू कहाँ तक, थीटा n, जितना एंगल है, जितने एंगल हैं उन सभी का एडिशन, और कितने एंगल है उससे डिवाइड, n एंगल्स हैं तो n से हमने डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखिए उसी क्वेश्चन को हम दोबारा से लेकर चलते हैं, क्या था, साइन 3 थीटा कोस नहीं, साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा साइन 9 थीटा, ठीक है। 4 एंगल है हमारे पास, 3 5 7 और 9, और फिर कोस 3 थीटा कोस 5 थीटा कोस 7 थीटा कोस 9 थीटा, है ना। तो अब देखिए इसको हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा, और कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल, तो 4 से डिवाइड किया तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, 24 थीटा डिवाइडेड बाय 4, 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बच गया, टेंजेंट 6 थीटा।
और ऊपर भी देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, टेंजेंट 6 थीटा, है ना। तो ये ट्रिक कितनी हेल्पफुल है। अगर ये सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन उल्टी हो जाए, दैट मीन्स कि कोस की सीरीज़ ऊपर आ जाए और साइन की सीरीज़ नीचे आ जाए। जैसे फिलहाल एक बार छोटे से दो ही एंगल पर काम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। इस बार कोस की सीरीज़ ऊपर आ गई और साइन की जो सीरीज़ चल रही है वो नीचे आ गई, तो सिंपली जो tan बनेगा वो टेंजेंट कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, है ना। यानी कि 1 की फॉर्म में कि 3 थीटा प्लस 5 थीटा और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही एंगल है। तो आप डायरेक्टली 1/10 बनाने की बजाय आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, कॉट 3 थीटा प्लस 5 थीटा बाय 2, है ना। तो आप ये वाला जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली इस पर आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/10 कॉट के इक्वल होता है। सो आई होप आपको ये जो ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो पसंद आई होगी। सो इसी तरह की और ट्रिक्स पता करते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की और ट्रिक्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू।